यस सर। यस सर। स्क्रीन भी क्लियर है? यस सर। नो सर। थोड़ी क्लियर नहीं है, चलो अभी कर देते हैं क्लियर। यस अब क्लियर है। देखो मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ हम पढ़ चुके हैं, ये वोल्टेज ही होती है जब बैटरी की ओपन सर्किट होती है ना। बैटरी के अंदर वोल्टेज जब बैटरी के हमने किसी से कनेक्शन नहीं कर रखे हो तो उसी को ईएमएफ कहते हैं। अब मोशनल ईएमएफ मतलब किसी भी कंडक्टर की मोशन की वजह से ईएमएफ बनेगी। कैसे बनेगी अभी देखते हैं। यहाँ पे इस फ्रेम का हमने एक वायर ले लिया, इस फ्रेम का एक वायर, इसके ऊपर एक मूवेबल कंडक्टर रख दिया। ये कंडक्टर है, मूव कर सकता है। ये मूव का मतलब इसके ऊपर ऐसे मूव, और ये यहाँ से देखेंगे तो क्लोज लूप। ये एक फ्रेम है यू शेप का, इस फ्रेम के ऊपर एक मूवेबल कंडक्टर रख दिया, ठीक है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्रॉस है। क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड कौन से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, किस डायरेक्शन में है? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। और एक ऐसा होता है सर्कल बना के डॉट लगा दे, वो किस डायरेक्शन में होता है? सर इनवर्ड। अपोजिट बता दिया हो, ठीक है ना, दोनों अपोजिट बता दिए। तो जो क्रॉस लगा रखा है ये इनवर्ड होता है, और ऐसे सर्कल लगा के उसके अंदर डॉट लगा दे वो आउटवर्ड। तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक यू शेप की हमने फ्रेम रख दिया, इस फ्रेम पे एक कंडक्टर रख दिया। ये कंडक्टर है, ये मूवेबल है, मूव कर सकता है इधर या इधर, ठीक है। हमने इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी ले ली, ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस कंडक्टर की जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ हमने एल ले ली, इस कंडक्टर की जो भी लेंथ है वो एल ले ली। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स ले लिया, ये डिस्टेंस एक्स ले लिया, ठीक है। ईएमएफ पढ़ने जा रहे हैं, और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, ईएमएफ का फॉर्मूला ये है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। लिख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, ये होती है, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फ्लक्स तो बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए, ठीक है, माइनस डी बाई डी टी। बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है। एरिया, इस लूप का एरिया कितना है? इस लूप का एरिया तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ है ना, ये लेंथ मान लो, ये ब्रेड्थ मान लो, कौन सी मान लो, तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू में एक्स। ये लेंथ एक्स है तो इसका एरिया है वो एल इंटू में एक्स, इतना हो गया, ठीक है। अब जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, इस क्वांटिटी का हमने डिफरेंशिएशन करना है, और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो फिर अगर हम इस कंडक्टर को इधर या इधर मूव करवाएंगे ना, तो इसमें कांस्टेंट क्या रहता है? हम इधर मूव करवाएंगे तो ये लेंथ तो कांस्टेंट है, ये लेंथ तो इतनी रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड भी इतना ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फर्क पड़ेगा एक्स पे। हम इधर लेके जाएंगे ना तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक्स कांस्टेंट नहीं है, एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट। कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, तो कांस्टेंट को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं, डी एल को बाहर निकाल लिया, ये बच गया डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, कौन बताएगा? डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है ये? वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो आ गया वेलोसिटी, है ना। तो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, वेलोसिटी होती है। तो ये आ गई, ये हम ईएमएफ सोल्व करने जा रहे थे, ईएमएफ आ गई माइनस बी एल बी। तो ये मोशनल ईएमएफ है, किसकी मोशन है? इस कंडक्टर की मोशन हमने की है ना, तो उससे क्या हुआ? देखो कंडक्टर को अगर मोशन में किया उससे क्या हुआ?
अगर कंडक्टर यहाँ पे था ना तो ये लाइन मान लो 1 2 3 4 5, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है और अंदर की तरफ है, क्रॉस का मतलब इनसाइड। यहाँ पे कंडक्टर है तो इसके अंदर 5 मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, और इस कंडक्टर को अगर हम यहाँ पे ले आए तो 2 मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी, और इसको यहाँ पे ले आए तो सारी खत्म होगी, है ना। तो इस क्लोज लूप के अंदर अगर हम इसको मूव करवाएंगे, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है और इधर मूव करवाएंगे तो ज्यादा हो जाएंगी। तो इसके मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगी। तो मोशन की वजह से ईएमएफ बनी, इसलिए इसका नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ का ये फॉर्मूला है। कोई भी डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है। अभी 1 सेकंड और बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आसान है बिल्कुल। कौन यस सर। बताएगा यार? क्या नहीं, यमन, यमन समझ में आ गया? यमन, आवाज नहीं पहुंची यमन तक। प्रशांत, समझ में आया? चलो ठीक, आगे देखते हैं। यमन को समझ में आ गया, प्रशांत की कोई रिएक्शन नहीं आई। एक्टिव रहना जिस जब भी क्लास में रहो। देखो, ओके, दोबारा बता देता हूँ जो बच्चे नए ज्वाइन हुए। हम इस टॉपिक पे थे, मोशनल ईएमएफ पे। किसी भी टेक्निकल इश्यू की वजह से बंद हो गई थी जूम क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। मोशनल ईएमएफ मतलब मोशन की वजह से ईएमएफ, क्या चीज मोशन में है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनसाइड है। ठीक है, इसमें एक फ्रेम रख लिया, एक यू शेप का फ्रेम रख लिया। इस फ्रेम के ऊपर ये कंडक्टर रख दिया, ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर मूवेबल है, इसको मूव करवा सकते हैं इधर उधर। ठीक है, तो ये मूवेबल कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर की मोशन की वजह से ईएमएफ बढ़ेगी, इसलिए इसका नाम है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ का फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था फैराडे सेकंड लॉ से, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, जो ये कंडक्टर मूवेबल है ना, ये वाला, इसकी लेंथ एल है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स ले लिया, ये डिस्टेंस हमने एक्स ले लिया। इधर ये जा रहा तो इसकी वेलोसिटी v है ना। इस कंडक्टर को हम इधर लेके जा रहे हैं या फिर इधर लेके जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी v। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5। अगर हम इधर लेके जाएंगे तो अब 4 रहेगी, इधर लेके जाएंगे तो अब 2 रहेगी, और यहाँ पर ले जाएंगे सारी खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है। इधर लेके जाएंगे तो इस एरिया के अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाएंगी, तो इसके मोशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बढ़ेगी, तो इसका मतलब इसके मोशन की वजह से ईएमएफ बढ़ रही है। ठीक है, तो बनाते हैं फिर। ईएमएफ का ये फॉर्मूला है। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बी डॉट ए होता है या फिर बी डॉट डी एस। डी एस का मतलब सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये एरिया, मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट ही रहेगा, इसका बस फ्लक्स चेंज होगा। तो चेंज किस में हो रहा है, एरिया में। इसका एरिया क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो एरिया होगा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, तो इस एरिया की जगह एल एक्स पुट कर लिया। ठीक है, इसमें कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। तो इस कंडक्टर को हम इधर लेके आ रहे हैं ना, तो इसका एल तो उतना ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही रहेगा, इस एक्स में चेंज आएगा, तो एक्स कांस्टेंट नहीं है। इधर लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, इस एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो बी एल कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, एक्स अंदर रख लिया। ठीक है, और डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी। तो ये बी एल पहले ही था, इसकी जगह वेलोसिटी पुट कर दिया, तो मोशनल ईएमएफ है माइनस बी एल वी। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी मोशनल ईएमएफ है ना, वो अपोज करती है, अपोज। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि मैग्नेट इधर लेके जा रही थी, उसका अपोज कर रही थी। तो मोशनल ईएमएफ है मतलब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसकी वजह से इंड्यूस हुई है, तो जो भी चीज इसको इंड्यूस करेगी उसका अपोज करेगी। तो इधर जो इसकी वेलोसिटी आ रही है, इसी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर करंट कितना बना, इसके अंदर करंट कितना बना, इस वायर के अंदर ईएमएफ बनेगी तो करंट भी बनेगा, करंट कितना बना। तो करंट का फॉर्मूला ये होता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी का मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज तो हमारी ये है जो ईएमएफ है, तो वी की जगह ई पुट कर सकते हैं, ई बाई आर, और ई की वैल्यू कितनी है बी एल वी। ये माइनस तो अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम सिंपली बी एल वी लिख सकते हैं अगर ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो, है ना, सिंपल बी एल वी लिख सकते हैं ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्शन छोड़ दे ओनली मैग्नीट्यूड। तो ईएमएफ की जगह पुट कर लो बी एल वी और अपॉन में आर। तो इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, इतना करंट फ्लो हो रहा है बी एल वी बाई आर। ठीक है, अब ये वायर था इसके ऊपर मूव कर रहा है और इसमें करंट भी बन गया अब तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, तो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस पे फोर्स भी लगता है। तो करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, कौन बताएगा कि करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे स्ट्रेट वायर को तो उस पर कितना फोर्स लगता है। एक फॉर्मूला तो मैं बता देता हूँ कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है ना तो उस पर तो ये फोर्स लगता है क्यू ई बी साइन थीटा, एक चार्ज पार्टिकल पे। और करंट कैरिंग वायर चलता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है वो बताओ। उस पे लगता है आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड में है, इस पे फोर्स लगेगा, क्या लगेगा आई एल बी साइन थीटा। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, ये रही लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है तो साइन 90। ठीक है, आई की वैल्यू पुट कर लो, ये रही आई की वैल्यू, ये रही बी एल वी बाई आर। तो आई की वैल्यू है बी एल वी बाई आर, और ये एल बी, तो ये एल बी हो गया, साइन 91 होता है। तो बस आ गया आंसर हमारा, बी दो बार है, एल दो बार है, बी स्केयर एल स्केयर, वी एक बार है, वी अपॉन में आर। तो इतना फोर्स लगेगा इस वायर पे मोशनल ईएमएफ की वजह से, बी स्केयर एल स्केयर वी बाई आर। ठीक है, आगे देखते हैं कि पावर कितनी डिलीवर होगी, पावर कितनी बनेगी यहाँ पे। तो पावर का फॉर्मूला तो वी आई भी लिख लेते हैं, वी आई, या फोर्स इंटू में वेलोसिटी भी लिख लेते हैं पावर का फॉर्मूला, वी आई लिख लो, या फिर फोर्स इंटू में वेलोसिटी भी होता है पावर का फॉर्मूला, कौन सा है लिख लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। इस सर्किट में पावर कितनी बनेगी, वोल्टेज इंटू में करंट, वोल्टेज तो हमारे पास ये है बी एल वी, वैल्यू पुट कर लो, वोल्टेज है बी एल वी, करंट कितना है, ये रहा करंट बी एल वी बाई आर, तो ये करंट है बी एल वी बाई आर। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो बी एल वी तो दो बार है, तो बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर बाई आर, आ गया पावर। तो इतनी पावर बनेगी सर्किट के अंदर। ठीक है, पावर डिसिपेटेड एज हीट पूछ ले, पावर डिसिपेटेड एज ए हीट, तो अगर हमसे ये पूछ ले पावर डिसिपेटेड एज हीट, ऐसा पूछ ले तो हम लिख लेंगे। तो पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन की जगह एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी बाई टाइम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पावर है वो एनर्जी बाई टाइम या फिर वर्क डन बाई टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। और ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो हीट जनरेट होगी, हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्केर आर टी अपन में टी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था ना, उसमें हीट एनर्जी का फॉर्मूला, पावर है वर्क डन बाय टाइम, कोई वर्क डन एनर्जी की इक्वल होता है, और यहाँ पे हीट एनर्जी बनेगी तो आई स्केर आर टी बाई टी। तो हीट एनर्जी है आई स्केर आर टी, टी से टी कैंसिल हो गया, क्या बन गया आई स्केर आर, हो गया। ठीक है, तो बना लेंगे पावर, आई स्केर आर, आई की वैल्यू पुट कर दो, कहाँ आई की वैल्यू, ये रही आई की वैल्यू बी एल वी बाई आर, पुट कर देते हैं बी एल वी बाई आर, और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, है ना, आई का स्क्वायर कर दिया, तो साथ में एक आर है, तो आर, आर से कार कट जाएगा, आर से कार कट जाएगा तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, इतना आ गया। तो ये है पावर डिसिपेटेड एज हीट। तो मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। और सिंपल मोशनल ईएमएफ पूछे तो उसका फॉर्मूला है माइनस बी एल वी, इसमें माइनस रिप्रेजेंट करता है कि ईएमएफ है वेलोसिटी से, वेलोसिटी को अपोज करती है या इससे अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका डेरिवेशन जरूर आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एनीबडी हैज डाउट।
किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। सर एक बार वो वाला फिर से बताना, पावर डिसिपेटेड एज हीट। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद है क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हाँ हीट सर, का हीट जनरेटेड क्या था? जो करंट पास हो रहा है वो हीट के। उसी की वजह से हीट बन जाती हाँ सर। है ना, करंट पास होता है उसकी वजह से हीट बन जाती है। तो हीट का हम्म, फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर यस आर सर। टी। ठीक है, तो देखो पावर होता है वर्क डन बाई टाइम। अगर सिंपल फॉर्मूला पढ़ेंगे ना पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन बाई टाइम। ठीक है, और हमने बहुत बार पढ़ा है कि कोई भी एनर्जी पूछे ना वर्क डन की इक्वल ही होती है ना, वर्क डन की इक्वल। तो वर्क डन की जगह एनर्जी लिख सकते हैं। और करंट पास हुआ तो कौन सी एनर्जी बनती है? हीट एनर्जी बनती है, और हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर टी का अपन में टी है, टी से टी कट गया तो आई स्क्वायर आर बन गया फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। ठीक है ना, जो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगा। और आई हमने पीछे निकाल रखा है, तो पीछे से ये करंट का फॉर्मूला पुट कर दिया, आई का स्क्वायर कर दिया और इनटू में आर, आर से आर कट जाएगा, इतना आ गया। और कोई डाउट? नो सर। चले फिर यस आगे सर। देखते, एडी करंट पढ़ते हैं। एडी करंट क्या है? एडी करंट अभी देखते हैं। देखो पीछे हमने ये पढ़ा था, जैसे ये पढ़ा था फैराडे एक्सपेरिमेंट है ना, कि ये मैग्नेट इधर लेके जाएंगे। मैग्नेट की जगह वो 3 एक्सपेरिमेंट थे, उनमें एक में मैग्नेट था, 2 में करंट कैरिंग कोयल थी। कोयल को इधर लेके जा रहे थे, करंट कैरिंग कोयल थी इसलिए उनमें मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड है। इनको इधर लेके गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, चेंज होने से इस वायर में करंट बन गया। अगर वायर में करंट बना इसकी वजह से तो इसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। दूसरे की वजह से ईएमएफ बने तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरे की वजह से करंट बने तो इंड्यूस्ड करंट। अगर सिंपल वायर में करंट इंड्यूस होगा तो इंड्यूस्ड करंट है। आगे समझ में? ठीक है, अब हम एडी करंट पढ़ रहे हैं। एडी करंट क्या है? देखो ये एक सॉलिड मास ले लिया हमने, सॉलिड जैसे डिस्क होती है ना, डिस्क सॉलिड ले लिया हमने, सॉलिड मटेरियल डिस्क ले ली। और इसके पास में अगर हम वही काम करें कि यहाँ पे मैग्नेट लेके, इस तरह से मैग्नेट लेके इसके पास में लेके आए, दूर लेके जाएं, तो मान लो अब इसमें से इतनी लाइनें क्रॉस हो रही हैं, 3 लाइनें क्रॉस हो रही हैं। अगर इसको पास में लेके जाएंगे तो ये दोनों भी इसमें से क्रॉस होंगी, और इसको दूर लेके जाएंगे तो ये दोनों ही बाहर निकल जाएंगी। तो इस सॉलिड मटेरियल में से अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और सॉलिड मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे वही सेम बात होगी कि करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन ये किस में हो रहा है? सॉलिड मेटालिक बार में, सॉलिड मेटालिक मास में। तो कोई भी सॉलिड मेटल का मास है उसमें अगर करंट इंड्यूस हो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से, तो ऐसे करंट को एडी करंट कहते हैं। तो एडी करंट भी एक इंड्यूस्ड करंट की है, इसके अंदर सॉलिड मेटालिक मास, कोई भी सॉलिड मास है। हम यहाँ पे जो देख रहे थे ना, यहाँ पे देखो वायर के अंदर करंट बन रहा था, और वायर के अंदर सिंपल करंट बने तो इंड्यूस्ड करंट, और सॉलिड चीज के अंदर करंट बने इसके फ्लक्स चेंज होने की वजह से, तो इसको क्या कहते हैं? एडी करंट। तो एडी करंट क्या है? एडी करंट आर द करंट्स इंड्यूस्ड इन ए सॉलिड मेटालिक मास व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मास चेंजेस। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो बताओ इसमें एडी करंट वाले में। सर कोई डाउट नहीं है? सर जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो दोनों में डिफरेंस होता है? ना डिफरेंस नहीं होता, ये तो सेम ही है। इसका फ्लक्स है ना वो तो सेम ही है, फ्लक्स तो सेम है इसमें से। फ्लक्स तो इससे बनेगा ना, बी और ए। और इसका एरिया देखेंगे तो जैसे सर्कल बना लो या फिर इसको सॉलिड बना लो, एरिया तो दोनों का पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो एरिया भी दोनों का सेम है, वायर ले लो चाहे सॉलिड ले लो, एरिया भी सेम है। और मैग्नेटिक फील्ड तो इसका है, तो ये मैग्नेटिक वही है। तो इसमें फ्लक्स का कोई, फ्लक्स मतलब सेम है, उसमें चेंज हो रहा था ना उसी तरह से चेंज हो रहा है, बस ये सॉलिड मटेरियल है। और सॉलिड मटेरियल के अंदर जो भी करंट बढ़ेगा, करंट इंड्यूस होगा फ्लक्स के चेंज की वजह से, उसको एडी करंट कहते हैं। ठीक है, करंट ओके इंड्यूस सर। मेटालिक मास। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, इतने तक के नोट्स बना लेना सभी। ओके ओके सर। भाई, टाइम हो गया, अब नेक्स्ट क्लास होगी तुम्हारी। ठीक है ना? ओके सर। ओके।
हेलो यस मैम। सर, क्लोज कर दूं, एंड कर दूं मीटिंग? हाँ हाँ एंड कर दो ओके मैम, ओके टाइम हो गया ओके इनकी सर, नेक्स्ट ओके, क्लास। थैंक यू। ओके।